कई साल पहले की बात है। किसी शहर में एक जज रहा करते थे। वह ब्राह्मण थे और कर्म के सिद्धांत को बहुत मानते थे। एक दिन सुबह सुबह वो टहलने निकले। उन्होंने देखा कि एक आदमी भाग रहा था और ठीक उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया और तब तक उस पर वार करता रहा जब तक कि वो मरा नहीं। ये घटना जज ने अपनी आंखों से देखी। खूनी तो भाग गया था और उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देख लिया। जज साहब ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी वक्त तो ये केस कोर्ट में मेरे पास ही आएगा। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई और पूरे 6 महीने के बाद इंक्वायरी होने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। आखिर में वो मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जज ने उस दिन जिस खूनी को देखा था वो ये था ही नहीं, ये तो कोई और ही था। फिर मुकदमा शुरू हुआ और इसी व्यक्ति को ही खूनी साबित करने का ठोस सबूत मिला। अब जज सब तो जानते थे कि ये व्यक्ति तो बेकसूर है, लेकिन अब दिक्कत ये भी थी कि जज को तो सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। खुद के आधार पर किसी को बेकसूर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए पूरे सबूतों के साथ उस व्यक्ति को खूनी करार दिया गया। लेकिन जज ठहरे कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी। उनको पता था कि असली खूनी तो घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हुई है। इसीलिए उनके मन में जैसे कुदरत के खिलाफ ना जाने कितनी शिकायतें हो। उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस बेकसूर व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाया। जज के पास जाते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस को असली खूनी पकड़ में ही नहीं आया, तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े कर मुझे कोर्ट में खूनी साबित कर दिया। तो जज साहब ने कहा कि ये हकीकत तो मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। असली खूनी तो कोई और ही है और उस खूनी को खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं इस बात को कानूनी रूप में नहीं ला सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित है और सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है। इसीलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित कर फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं और इस बात का तुम मुझे बिल्कुल सच और सही जवाब देना। और मेरा सवाल ये है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या फिर कोई और बड़ा अपराध तो नहीं किया, जिसकी सजा कुदरत तुम्हें अब देना चाहती हो? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सर झुका लिया और कहा कि जज साहब, मैंने भूतकाल में दो लोगों का खून किया है, पर उस समय पुलिस वालों को ढेर सारे पैसे देकर निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन अब जबकि मैं सच में बेकसूर हूं, मुझे फिर भी पता नहीं क्यों सजा मिल रही है। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। मेरा फैसला भी गलत नहीं है और भगवान के कर्म के नियम में भी कोई चूक नहीं हुई है। पहले 2 खून के समय तुम्हारे पुण्य कार्य का फल चल रहा था, इसलिए तुम्हारे बुरे कर्मों ने तुम्हें फल देने में देरी लगा दी और तुम आजाद हो निकले। लेकिन अब जब तुम्हारे पुण्य खत्म हुए हैं, तो पहले के 2 खून के फल के रूप में बेकसूर होने पर भी तुम्हें फांसी की सजा मिल रही है।
किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। किए गए बुरे कर्मों की सजा एक ना एक दिन मिलती जरूर है। ये कहानी आपको कैसी लगी, या फिर आप कर्म फल के सिद्धांत को कितना मानते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।